क्या आप यकीन करेंगे कि रायबरेली में 1999 में चुनाव में प्रियंका गांधी के एक छोटे से भाषण ने पूरा खेल बदल दिया और अटल बिहारी वाजपेयी की अपील भी यहां पर बेअसर हुई। नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं द किस्सा। चुनाव में कई बार ऐसा देखा गया है कि छोटी सी घटना निर्णायक हो जाती है और ऐसा ही 1999 के लोकसभा चुनावों में हुआ उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर, जब प्रियंका गांधी ने झटके में पूरी चुनावी बिसात बदल दी। दरअसल किस्सा यह है कि इस सीट पर खड़े थे अरुण नेहरू। रिश्ते में प्रियंका के चाचा राजीव गांधी से अरुण नेहरू की इतनी करीबी रही थी कि एक जमाने में उन्हें राजीव की कैबिनेट का सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था। लेकिन बाद में हालात बदले और अरुण नेहरू ने पाला बदल लिया था और वो वीपी सिंह के साथ चले गए। क्यों गए, क्या हुआ था, ये किस्सा फिर कभी। लेकिन आज बात करेंगे रायबरेली के उस चुनाव की जिसमें अरुण नेहरू खड़े हुए थे। उस वक्त तक राजीव गांधी का निधन हो चुका था। तब इस सीट पर कैप्टन सतीश शर्मा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। कैप्टन भी गांधी परिवार के बेहद करीबी थे, लेकिन अरुण नेहरू एक बार रायबरेली से सांसद रह चुके थे और उनकी हवा भी चल रही थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद गांधी परिवार की खड़ाऊ लेकर कैप्टन सतीश शर्मा अमेठी से सांसद रहे थे। लेकिन जब 1999 के चुनावों में खुद सोनिया गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला किया तो कैप्टन सतीश शर्मा को रायबरेली शिफ्ट कर दिया गया और बीजेपी ने उनके खिलाफ उतारा अरुण नेहरू को। अरुण नेहरू कैप्टन सतीश शर्मा के बीच में नजदीकी मुकाबला नजर आ रहा था, जिसमें नेहरू का पलड़ा काफी भारी था। लेकिन प्रियंका गांधी की एक सभा में छोटे से भाषण ने पूरा चुनाव पलट कर रख दिया। प्रियंका ने उस सभा में बस इतना भर कहा था, अपने एक ऐसे शख्स को अपने क्षेत्र के अंदर आने कैसे दिया जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जो मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहकर उनके खिलाफ साजिश की, कि जिसने मेरे परिवार के साथ हमेशा गद्दारी की, जिसने मेरे पिताजी के मंत्रिमंडल में रहते हुए उनके खिलाफ साजिश की, जिसने कांग्रेस में रहते हुए सांप्रदायिक शक्तियों के साथ में हाथ मिलाया, जिसने अपने भाई की पीठ में छुरी घोंपी। वो कभी भी आपके लिए निष्ठा के साथ में काम नहीं कर सकता। उसको पहचानिए। आपको खामोश नहीं रहना होगा, बल्कि आपको जवाब देना होगा। आप लोगों ने उस गद्दार को आखिर रायबरेली में घुसने कैसे दिया? ये शब्द थे प्रियंका गांधी के। बस इसी भाषण ने रायबरेली की सियासी फिजा बदल दी और कहा जाने लगा कि जिसे कांग्रेस को वोट नहीं देना है वो या तो एसपी को वोट दे दे, बीएसपी को वोट दे दे, लेकिन अरुण नेहरू को कतई वोट नहीं दिया जाए। लेकिन सबसे खास बात तो ये कि वोटिंग से 3 दिन पहले प्रियंका गांधी का ये भाषण हुआ। प्रियंका के भाषण के अगले ही दिन अटल बिहारी वाजपेयी रायबरेली पहुंचे और उन्होंने अरुण नेहरू को वोट देने की अपील की। लेकिन इंदिरा सी दिखने वाली प्रियंका रायबरेली की जनता के दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी थी। लेकिन जब नतीजे आए तो सभी चौंक गए। नतीजों में कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीत गए थे। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी और तीसरे नंबर पर बीएसपी के उम्मीदवार रहे। अरुण नेहरू चौथे नंबर पर पहुंच गए और उनकी जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन अब यहाँ की तस्वीर बदल चुकी है। लगातार सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद रही, लेकिन 2024 के चुनावों में सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी ने यहाँ से चुनाव लड़ा। राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों ही जगहों से चुनाव लड़े और जीते भी। लेकिन अब इसके बाद राहुल गांधी ने रायबरेली की जनता की सेवा करने का मन बनाया है। लेकिन इसके साथ ही प्रियंका गांधी इस पूरे चुनाव में एक अलग रूप में नजर आई और अब वायनाड सीट जो राहुल गांधी ने छोड़ी है वहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने जा रही हैं। अब वायनाड की जनता का प्रेम, उनका साथ प्रियंका गांधी को मिल पाता है या नहीं, या प्रियंका का जो करिश्मा रायबरेली में चला था क्या वो वायनाड में भी चल पाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा आपको हमें जरूर बताएं। ये किस्सा आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप अभी द किस्सा परिवार से जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें।